जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। चलते हैं जी वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ और देखते हैं कि मार्केट समरी जो है वो क्या कहती है और मुमकिना तौर पर जो है वो कल क्या हो सकता है और आज शेयर्स के अंदर जो अप और डाउन मूवमेंट रही है वो क्या रही है, इस पर बात करते हैं। आज जो है वो मार्केट ने बहरहाल 300 पॉइंट्स डाले हैं और अब ये देखना है कि मार्केट की जो ओवरऑल सिचुएशन है समरी के अंदर वो क्या है। आज जो है वो 110 कंपनीज जो हैं वो डिक्लाइन का शिकार हैं और 211 अपवर्ड मूवमेंट है, तो वन थर्ड का कुछ सीन लगता है यहाँ पर। 50-50 तो नहीं है क्योंकि 200 ऊपर हैं और 100 नीचे हैं। कुल मिला के अगर हुई तो ये 300 हुई, तो 300 का वन थर्ड जो है वो नीचे है और बाकी दो तिहाई ऊपर है। तो तीसरा हिस्सा मार्केट जो है वो डिक्लाइन का शिकार है 300 पॉइंट्स के इजाफे के साथ। देखें, ये जो छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, ये जो हम अक्सर जो है वो जब किसी की भी वीडियो सुनते हैं तो इन चीज़ों के ऊपर इतना गौर नहीं करते कि वो क्या कह रहा है। हमारा सिर्फ गौर इस बात पर होता है कि अच्छा फलां शेयर जो है वो 10 रुपए पर ले लें, अच्छा है, और 15 रुपए पर बेच दें तो 5 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा। सर वो बात तो ठीक है, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर गौर ज़रूर किया करें कि वो अगला बंदा बेचारा क्या कह रहा है, इसका फ़ायदा क्या होगा आने वाले दिनों के अंदर। इस तरह से आपकी लर्निंग होगी। सिर्फ शेयर्स के पीछे ना भागा करें, बातों को सुना करें, उसमें से मतलब निकाला करें। चलते हैं आगे। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की बात करें तो चीज़ें, दीवान फारूक मोटर नीचे है और होंडा एटलस कार, सॉरी 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 एटलस होंडा लिमिटेड जो है वो नीचे है। मुसलसल मेरा ख्याल है आज कुछ तीसरा चौथा दिन है मैं इस चीज़ को नोट कर रहा हूँ कि एटलस होंडा जो है ये नीचे ही नीचे जाता जा रहा है। आगे चलें जी, गंधारे दोनों भाई के अंदर इम्प्रूवमेंट अच्छी है। पाक सुजुकी में 7 रुपए पड़े हैं और साजगार में पड़े हैं 2 रुपए 73 पैसे। वेरी गुड। देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है ये अच्छा परफॉर्म परफॉर्म करने वाला सेक्टर है और जिस वक्त ये चलता है तो फिर मार्केट के अंदर थोड़ी सी रौनक भी हो जाती है। जिनके पास है वो थोड़ा इंतजार करें, देन फिर इधर उधर हो जाइएगा। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो इसमें भी सूरत हाल अच्छी है। लोड्स में 16 पैसे का सिर्फ इजाफा है, जनरल टायर में कुछ खास इजाफा नहीं है। जनरल टायर और पैंथर में थोड़ा सा फर्क ही रह गया 6 रुपए का। अब देखते हैं कि ये 6 रुपए का फर्क जो है ये खत्म होता है या नहीं। आगे चलें जी, केबल्स की बात करें, केबल्स के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है। अब आप बात करने का मकसद क्या है? बात करने का मकसद ये है कि आप ये गौर फरमाइए कि गुज़िश्ता 3-4 दिन की मूव से मार्केट के अंदर जो 12-1500 आज के अगर पॉइंट शामिल कर लें तो तकरीबन 1500 पॉइंट्स का इजाफा तो बनता है। तो 12-1500 पॉइंट्स का जो इजाफा हुआ है, आखिर वो इजाफा हुआ कहाँ पर है? फिलहाल केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स में तो वो इजाफा नहीं हुआ। ठीक है, इजाफा कहाँ हुआ है? ऑटोमोबाइल सेक्टर में या सीमेंट सेक्टर में। अब सीमेंट सेक्टर जिस वक्त डाउनफॉल का शिकार था, लोग भाग रहे थे। अब फिर दोबारा ऊपर वाले रेट्स पर खरीदेंगे और फिर बाद में फटा पड़ जाएगा। तो बेहतर यही नहीं होता कि जो बस खड़ी हो उसमें जाके बैठ जाया जाए। बेस्ट वे सीमेंट 150 153 पर है, बहुत अच्छी बात है। 150 55 160 मेरा ख्याल है पोजीशनें काटनी चाहिए। डीजी खान बहरहाल 90 रुपए पर जाता हुआ नजर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। जो लोग फंसे हुए हैं वो तैयारी फरमाइए। दीवान सीमेंट में 44 पैसे का बहुत अच्छा इजाफा है, ये तो खैर हमने भी रिकमेंड कर रखा है। फौजी सीमेंट में 44 पैसे का इजाफा, ये भी ठीक है। गरीबवाल कोहाट, कोहाट नहीं चला आज। चिराट कहाँ तक पहुंचा है? 6 रुपए के साथ 150 रुपए पर। और कोहाट मैपल लीफ 37 रुपए पर पहुंच गया है। मेरा ख्याल है शायद कोई 1-2 रुपए और इसके अंदर डल जाएं। पावर सीमेंट ये भी ठीक है। चलें, बहरहाल सीमेंट सेक्टर के अंदर परफॉर्मेंस आई है और ये गुज़िश्ता दिनों के अंदर जो मूवमेंट है मार्केट की, उसका इम्पैक्ट हमें इसमें नज़र आ रहा है। आगे चलें जी, केमिकल सेक्टर की बात करें तो इसके अंदर हमने कहा था कि अभी स्पेस मौजूद है और अभी भी मौजूद है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी मूव नहीं की।
डेस्कॉन ऑक्सीकैम आज नीचे चला गया 6 पैसे, कोई बात नहीं। एक वक्त में तो मुझे लग रहा था कि शायद आज ये पॉजिटिव परफॉर्मेंस देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईपीसीएल में 54 पैसे का सिर्फ इजाफा है, इत्तेहाद केमिकल में सिर्फ 33 पैसे का, लोटे केमिकल में 5 पैसे की कमी है। निमर रेजन, छोटा निमर 20 रुपए और 42 पैसे पर क्लोज हुआ, पूरे 1 रुपए का इजाफा है। बहुत अच्छा इजाफा है यार इसके अंदर, छोटा सा शेयर है। आगे चलें जी, कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो आज बैंक्स में इतना ज़्यादा इम्प्रूव हमें नज़र नहीं आया, लेकिन मार्केट के अंदर जितने 300 पॉइंट्स हम पढ़ते हुए नज़र आए हैं, बहरहाल 2-2, 3-3 पैसे जो हैं वो हमें बैंक्स में भी पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि किस बैंक के अंदर जो है वो पोजीशन बनाई जाए। जो बैंक्स अपने हाई की तरफ हैं उनसे परहेज किया जाए, जो लो की तरफ हैं उनमें बैठा जा सकता है। आगे चलें जी और बात करते हैं इंजीनियरिंग सेक्टर की। आयशा स्टील के अंदर बहरहाल इंप्रूवमेंट जारी है, लेकिन बहुत स्लो है। जितना इम्पैक्ट जो है वो सीमेंट सेक्टर के अंदर हमें नजर आया है, उतना इम्पैक्ट जो है वो भी इंजीनियरिंग सेक्टर में नजर नहीं आया। हालांकि ये दोनों सेक्टर साथ साथ चलते हैं, मार तो दोनों को इकट्ठी पड़ी थी, लेकिन वो सेक्टर जो है वो इम्प्रूव कर गया है, इंजीनियरिंग सेक्टर अभी इम्प्रूव नहीं किया, लिहाजा गौर फरमाइए। आगे चलते हैं जी। फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें, देखें मैंने अभी कल ही कहा था कि फातिमा फर्टिलाइजर से दूर रहिएगा, निकल गया 1 रुपया। अब जो लोग 35-36 रुपए पे लेके बैठे हुए हैं, आगे चलते हैं, छोड़ें जी। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासम और फौजी फर्टिलाइजर, नहीं यार, चले आगे। फूड की बात करें, अल शहीद 14 रुपए क्रॉस अभी नहीं किए, मेरा ख्याल है कल इंशाल्लाह कर जाएगा। बनीज को भी छोड़ दें, फौजी फूड भी ठीक है। नेशनल फूड में 56 पैसे की मजीद कमी है। यूनिटी में 27 पैसे का सिर्फ इजाफा है। पर फूड सेक्टर में अभी भी स्पेस मौजूद है जी, और मेरा ख्याल है कि अच्छे रेट्स हैं। फूड सेक्टर में भी अच्छे रेट्स हैं, केमिकल सेक्टर में भी स्पेस है अभी, स्टील सेक्टर में भी है, थोड़ा सा गौर फरमाने की ज़रूरत है, कल फरमाएंगे इंशाल्लाह। आज भी हमने कुछ चीज़ें निकाली हैं 2-4। आगे चलें जी, ग्लास एंड सिरामिक्स की बात करें तो ट्रिपल जीएल में 80 पैसे का इजाफा है तकरीबन, और नहीं यार अभी नहीं। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, आदम जी में से 38 पैसे निकले हैं। जुबली लाइफ इंश्योरेंस में 4 रुपए का इजाफा है, लेकिन इस 5 रुपए के इजाफे को ये देखिएगा कि आगे वॉल्यूम सिर्फ 200 का है, लिहाजा दूर रहना ही बेहतर होगा। को खास वॉल्यूम नहीं लग रहा इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, लिहाजा ये चीज़ देखनी चाहिए। जिस वक्त देखिए वॉल्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर लोग पूछते हैं जी वॉल्यूम से क्या फ़र्क पड़ता है। सर वॉल्यूम से फ़र्क ये पड़ता है कि मिसाल के तौर पर जुबली लाइफ इंश्योरेंस की ही ले लें आप, इसके अंदर अब वॉल्यूम लगा है जी 200 का, और आपके पास पड़े हों इसके 1500 शेयर, कहाँ बेचेंगे आप? जब बायर ही मौजूद नहीं है तो कहाँ बेचेंगे, चाहे आपको उसमें से 20% का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए प्रॉफिट उस वक्त होता है, उस वक्त उसको हम कंसीडर करते हैं जिसको वो एग्जीक्यूट हो, और लॉस भी हम उसी सूरत में कंसीडर करते हैं जिस वक्त वो एग्जीक्यूट हो। जब तक ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं होती उस वक्त कहाँ का लॉस और कहाँ का प्रॉफिट, वो तो सिर्फ नजर ही आ रहा होता है ना। आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें, आगे चल रहे हैं जी। ओके, एफएनईएल की एस्कॉट के अंदर 64 पैसे का इजाफा, बड़ी अच्छी बात है यार। आगे चलें जी, एफएनईएल के अंदर 26 पैसे की कमी है, मेरा ख्याल शायद ये दोबारा फिर 10 रुपए की तरफ जाने को है। चलें कोई बात नहीं। राइट, नहीं यार कुछ नहीं है अभी इसके अंदर ना। आगे चलें आगे चलें आगे चलें, मिसलेनियस की बात करें और बादशाह के शेयर में सीधा 14 रुपए का इजाफा है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है।
शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में से मजीद 3 रुपए निकले हैं, चलें अच्छी बात है। ये 190 से नीचे आएगा ना, फिर देखेंगे इसको। एसटीपीएल के बारे में मेरा ये ख्याल था कि शायद इसको आज अपर कैप लगेगा, लेकिन नहीं लगा। कुछ जरूरी नहीं होता कि जो आप सोचें वो हो, और हमने सोचा वो नहीं हुआ, फिर हमने पोजीशनें कटवाई। 13 रुपए 25 पैसे पर मेरा ख्याल है शायद। मैंने फिर कहा यार आप बेच दें। आगे चलें जी। लेकिन उनके लिए कहाँ बेच दे जिन्होंने नीचे खरीद रखा था, जिन्होंने अभी जिनकी अभी 14 रुपए की बाइंग है, उनसे मैंने कहा है आप जरा इंतजार फरमाइए, चला जाएगा। आगे चलें जी। ऑयल एंड गैस की बात करें तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड के अंदर 4 रुपए का इजाफा है, बहुत अच्छा इजाफा है। सुबह के वक्त ये नेगेटिव था। ये देखें, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर जो है ये उनके लिए है जिन्होंने लंबी तान के सोना है। और एक बात मैं आपको बताऊं, लगेगा छक्का। आगे चलेंगे, मैं कह रहा हूं बार बार, जब चीजें जब पीपीएल की प्राइस ओजीडीसीएल के बराबर चली जाए और ओजीडीसीएल की प्राइस जो है वो 90 रुपए क्रॉस कर जाए, तो फिर नहीं, फिर सुकून रखिएगा जहां जहां आप लोग बैठे हैं। आगे चलें जी। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात करें, अटक पेट्रोलियम के अंदर 7 रुपए का इजाफा, चलें अच्छी बात है यार। हाईटेक लुब्रिकेंट में से 18 पैसे निकले हैं, कोई बात नहीं। पिछले दिनों इसको अपर कैप भी मेरा लगा था और उसके बाद भी चीजें ऊपर गई थी। देखिए, जब एक शेयर के अंदर 50 रुपए का शेयर है, उसके अंदर 7 से 8 रुपए का अगर इजाफा होगा तो लोग प्रॉफिट टेकिंग तो करेंगे ना। इसको डाउनफॉल नहीं कहते, इसको शेयर का गिरना नहीं कहते। ये चीजें थोड़ी सी समझनी जरूरी है आप लोगों के लिए कि शेयर का गिरना क्या होता है और प्रॉफिट टेकिंग क्या होती है, दोनों में फर्क होता है। ये जिस दिन आप समझ गए ना कि प्रॉफिट टेकिंग हुई है या मार्केट गिरी है, समझे उस दिन आप आधे तो क्या पूरे गुरु बन गए। हम नहीं बन सके आज तक। हम तो पीछे पीछे लगे हुए हैं साथ साथ कि यार कुछ दो गल्ला दस दो सानू। वो कोई कुछ बता देते हैं, हम बिस्मिल्लाह करके उसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको हम कहते हैं आप गुरु बन जाएंगे। आगे चलें जी। और पेपर एंड बोर्ड की बात करें, राइट, इसमें भी आज प्रॉफिट टेकिंग हुई है। फार्मास्यूटिकल की बात करें, एजीपी में 1 रुपए 75 पैसे का इजाफा। फिरोज भी चला, राइट। छोटा ग्लैक्सो नहीं चला यार, है कोई बात नहीं, चल जाएगा इंशाल्लाह। सरल में भी आज प्रॉफिट टेकिंग हुई है, नीचे नहीं गया, समझिएगा जरा बात को। पावर जनरेशन की बात करें तो देखें, पावर जनरेशन के हवाले से मैंने कल भी एक बात अर्ज की थी, पैसे सबको मिलेंगे, जिसके बनते हैं सबको मिलेंगे। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। कैपको जो है वो 33 रुपए भी क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। निशात चूनिया, निशात पावर, पाकजिन पावर, ठीक है यार सारे ही, लेकिन अभी इसमें से हमारा कोई खरीदने का प्रोग्राम शायद नहीं है। रिफाइनरीज की बात करें, देखें रिफाइनरीज का वक्त भी आने वाला है, क्योंकि जिस वक्त देखिए, अब यहाँ पर एक बात, वैसे तो इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बननी चाहिए। देखिए, पेट्रोल प्राइसेस कम होंगी, जब पेट्रोल प्राइसेस कम होगी तो उसकी सेल में इजाफा होगा, जब सेल में इजाफा होगा तो रिफाइनरीज को ज्यादा तेल रिफाइन करना पड़ेगा, जब वो ज्यादा तेल रिफाइन करेंगी तो फिर क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा। आगे आप लोग खुद समझदार है। आगे चलते हैं। शुगर को छोड़ दें यार, शुगर पर मैं काम नहीं कर सका, थोड़ा सा नकम्मा हो गया हूं यार। बहुत सारे काम हैं जहन के अंदर लेकिन नहीं कर पा रहा। टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें, यार दिल हारने की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी सेक्टर को फिर ऊपर ले आएंगे, जिस दिन कहेंगे ले आएंगे यार। और बताइए, पोजीशनें बनाइए। आज हमने टेक्नोलॉजी सेक्टर के एक आध शेयर्स को रिकमेंड किया था, पहले भी करते रहते हैं, आज भी किया बहरहाल। देखें, टीआरजी वालों के लिए ना मैं एक बात बताता चलूं। टीआरजी के वो जो साहब थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ठीक है, रिजाइन क्या है यार, देखें समझा करें चीजों को। कुछ चीजें जो है ना वो क्या किया जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं ना, अब वो मेरे जहन में एक लफ्ज घूम रहा है, फेस सेविंग। कुछ चीजें फेस सेविंग के लिए भी होती हैं, कंपनी को बचाना नहीं था उसने, रहेगी तो उसी की। आगे चलें। टेक्सटाइल कंपोजिट की बात करें तो निशात चूनिया और निशात मिल्स, निशात चूनिया में 10 पैसे का इजाफा है और निशात मिल्स में से निकले हैं 1 रुपए 75 पैसे।
₹90 जो है वो इसके गले की हड्डी है। जब वो टूटेगा तो फिर जाएगा 100 पर इंशाल्लाह। स्पिनिंग को छोड़ दें, काम नहीं कर सका मैं, वीविंग को भी छोड़ दें, टोबैको में हमारा शेयर नीचे ही नीचे। अच्छा यार कोई बात नहीं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात हुई थी पिछले दिनों, अभी भी चीज़ें अपनी जगह पर खड़ी हैं, आपने फैसला करना है कि क्या करना है। बस जी आज के लिए सिर्फ इतना ही, खुश रहें, आबाद रहें। वीडियो के पहले हिस्से में भी मैंने ये गुजारिश की थी कि अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप फरमाइए, लेकिन बराए मेहरबानी इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि अगर आप हमारे पास तशरीफ़ लाना चाहते हैं, और ये आज मैंने ज़रा इस तरह ज़्यादा ज़ोर दे के इसलिए कहा क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी इंक्वायरीज़ आई थी और वो फिर उसके ऊपर हमारा टाइम बहुत लग जाता है सबको समझाने में ना, तो यहाँ वीडियो में बात होती है तो सबको पहुँच जाती है कि सर अगर आपका पोर्टफोलियो 5 लाख या इससे कम है तो हमारी इनहैंस सर्विस की तरफ ना जाइए, वो आपके लिए मुनासिब नहीं रहेगी। छोटी सर्विस लीजिए, काम कीजिए, दिल अच्छा लगे, पैसे बढ़ाइए, देन इनहैंस सर्विस की तरफ चले जाइए। और इनहैंस में वैसे भी अब हमारे पास मजीद गुंजाइश है, शायद कोई एक आध क्लाइंट हम और ले सकें, मजीद गुंजाइश नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। परेशानी जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं होती, बल्कि परेशानी जो है वो एक ऐसे बादल के गड़गड़ाहट की तरह होती है जो आपको, आप अगर सो रहे हों तो आपको जगा देती है। तो परेशानी दस्तक दे जब दरवाजे के ऊपर तो इसका मतलब ये है कि वो आपको जगाने आई है कि दरवाज़ा खोलिए और नई अपॉर्चुनिटी की तलाश कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।